सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको हिस्टोपैथोलॉजी लैब के कुछ नोट्स अपने शेयर करना चाहूँगी और बताऊँगी कि हिस्टोपैथोलॉजी लैब में क्या क्या वर्क होते हैं और कौन कौन सी टेक्नीशियंस होते हैं हिस्टोपैथोलॉजी लैब में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्टोपैथोलॉजी लैब, इट्स माय हिस्टोपैथोलॉजी बुक, वो नोटबुक हिस्टोपैथोलॉजी। सो इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी टॉपिक टू बी कवर: histology, histopathology, histotechnology, histochemistry, histotechnician, immunohistochemistry. Okay, so histology, the first word of histology, the word histology is devised from a combination of two Greek words, histo tissue, logia study, यानी टिश्यू, हिस्टो का मतलब टिश्यू और लोजिया का मतलब स्टडी। तो हिस्टोलॉजी in simple words, the study of the microscopic structure of the tissue is now as histology। जब हमारी सेक्शन कटिंग हो जाती है, जब माइक्रोस्कोप में मतलब कि स्लाइड को जो अब देखा जाता है, स्लाइड पे टिश्यू रहता है, ठीक है, और उस टिश्यू को ऑब्जर्व करते हैं क्या है, क्या क्या इसमें जो भी एबनॉर्मल और नॉर्मल सेल्स देखते हैं, तो उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। ओके गाइज, सो histopathology, the word histopathology is derived from a combination of three Greek words, histo tissue, pathos disease, suffering, logia study। ठीक है, तो पैथोज मतलब पैथोलॉजी तो आपको पता ही है, जो डिसीज़ मतलब डायग्नोज करते हैं किसी भी बीमारी को, किसी भी डिसीज़ को, इट्स कॉल्ड अ पैथोलॉजी। ओके, इन सिंपल वर्ड्स द स्टडी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ डिसीज टिश्यू इज नाउ एज हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक है, जो टिश्यू की जो भी स्टडी ऑफ एबनॉर्मल डिसीज़ टिश्यू इज़ कॉल्ड हिस्टोपैथोलॉजी। जो टिश्यू में कुछ भी एबनॉर्मलिटी दिखती है उसको डायग्नोस करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी, उसको कहते हैं हम हिस्टोपैथोलॉजी। अब हम थर्ड पे आ जाते हैं, हिस्टोटेक्नोलॉजी। हिस्टोटेक्नोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी दैट इज़ यूज्ड टू फाइंड मेडिकल इंफॉर्मेशन दैट लाइज विद इन टिश्यू स्ट्रक्चर। विदाउट technology, pathologist and doctor would be unable to accurately identify to diagnose many medical problems। ठीक है, हिस्टोटेक्नोलॉजी यानी वो टिश्यू के स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन जो होती है उसको डायग्नोस करता है। और अब हम आ जाते हैं हिस्टोकेमिस्ट्री। हिस्टोकेमिस्ट्री इज़ अ साइंस that combines the technique of biochemistry and histology in the study of the chemical constitution of cells and tissue is now as histochemistry। ओके, जो भी टिश्यू में जो भी हमारे केमिकल्स ये वो जो भी होते हैं इन सबकी that combines that technique of biochemistry and histology in the study of the chemical constitution of cells। सेल्स की जितनी भी केमिकल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है उसकी स्टडी कौन करता है? हिस्टोकेमिस्ट्री। हिस्टोटेक्नीशियन एंड हिस्टोटेक्नोलॉजिस्ट। अ हिस्टोटेक्नीशियन, हिस्टोटेक्नोलॉजी, समवन दैट अ पार्ट ऑफ अ मेडिकल लेबोरेटरी टीम दैट वर्क विद ह्यूमन एंड एनिमल स्पेसिमेन टू हेल्प डायग्नोज डिसीज एंड एबनॉर्मलिटीज़। यहाँ तक ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया? अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। जो अब हम आपको इसमें बताएंगे कि हिस्टोपैथोलॉजी में क्या क्या वर्क होते हैं। ठीक है, मतलब टिश्यू की प्रोसेसिंग में आपको बताऊंगी कि इसमें सबसे पहले तो हम टिश्यू को समझ लेते हैं कि टिश्यू होता क्या, व्हाट इज़ टिश्यू। ठीक है, हमारी बॉडी में टिश्यू क्या काम करता है। टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म टुगेदर अ स्पेसिफिक फंक्शन इज नाउ एज अ टिश्यू। मतलब सेल्स तो आपको पता होगा व्हाट इज सेल्स। ठीक है, सेल्स जो हमारी मतलब कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, ये सब हमारी बॉडी की सेल्स हैं। ठीक है, जो ब्लड में होती है, और वही सेल्स मिल के क्या बनाती है? एक टिश्यू बनाती है, और टिश्यू क्या बनाता है? एक ऑर्गन बनाता है। तो हिस्टोपैथोलॉजी में टिश्यू की स्टडी होती है। अब हम टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं? इट्स अ 4 टाइप ऑफ टिश्यू: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। टू प्रोवाइड एपिथेलियल टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, कनेक्टिव टू प्रोवाइड कनेक्शन, मस्कुलर टू प्रोवाइड मूवमेंट, नर्वस टू प्रोवाइड कंट्रोल।
ये आपको समझ में आ गया? मैं जूम कर देती हूँ, ठीक है बच्चों, अच्छे से आपको समझ में आएगा। ओके, एंड देन epithelial tissue covers to the body surface and form the lining for most internal cavities। ठीक है, हम ज़्यादा लेंथी नहीं जाएंगे, मैं आपको शॉर्ट में ही बताऊंगी। कनेक्टिव टिश्यू इज़ द मोस्ट abundant and the most widely distributed of the tissue। Connective tissue has three main components: ground substance, fibers and cells। ये हमारे कुछ टिश्यू की पिक्चर्स है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये मैंने अपने हाथों से बच्चों ड्रॉ किए हैं, देखो आप इसको समझो। ये माइक्रोस्कोप में ऐसे दिखते हैं, हमारी आरबीसी ऐसे दिखती है, मोनोसाइट ऐसे दिखती है, प्लेटलेट ऐसे न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट। ये हमारी रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये मैंने अपने हाथों से खुद ड्रॉ किए। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने पार्ट। अब हम आ जाते हैं कि जो हमारे हिस्टोपैथोलॉजी लैब में कितनी प्रोसेसिंग होती है टिश्यू की, कितने स्टेप होते हैं, ठीक है। इट्स अ 12 to 13 स्टेप फॉर टिश्यू प्रोसेसिंग। इट्स अ रिसीविंग एंड लॉगिंग, फिजेशन, फिजिंग, डिकल्सिफिकेशन, ग्रोसिंग, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, इन्फिल्ट्रेशन, एम्बेडिंग, माइक्रोटोमी, स्टेनिंग, माउंटिंग, माइक्रोस्कोपी, फाइलिंग, ठीक है। इट्स अ टुडे complete my knowledge for sharing you, and next video I will upload in this steps by steps deeply I understand you। मतलब मैं आपको इन जो भी हमारे 12 से 13 टॉपिक्स हैं मैं आपको समझाऊंगी। सॉरी फ्रेंड्स, my English are not परफेक्ट बट आई विल ट्राई, क्योंकि ट्राई करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ओके, इट्स अ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। सो ये सब आप नोट कर लो कि ये नोट्स पास में मैं आपको बताऊंगी। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू फॉर माय वीडियो वॉचिंग दिस।